हेलो स्टूडेंट्स, आरबीएसई क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 5th कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले इसके 2 लेक्चर्स आपको दिए जा चुके हैं और अब तक हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी किया था। इलेक्ट्रिक करंट के कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, फिर करंट डेंसिटी की बात की थी। करंट डेंसिटी से रिलेटेड भी हमने न्यूमेरिकल देखा था और आपको मालूम है J=I/A होता है। उसके बाद हम लास्ट जो लेक्चर में सेकंड लेक्चर में जो बात कर रहे थे वो थर्मल वेलोसिटी और थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे थे। तो आपको हमने बताया था कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं और ये जो फ्रीली मूव करते हैं ये इनकी ओन एनर्जी, ओन थर्मल एनर्जी के कारण करते हैं। इनकी जो मोशन होती है वो रैंडम होती है। इलेक्ट्रॉन एक डेफिनिट मोशन नहीं करते हैं या रेगुलर मोशन नहीं करते हैं, ये एक तरीके से इर्रेगुलर मोशन करते हैं या रैंडम मोशन करते हैं। तो इस तरीके से जब रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन्स की होती है तो इसके कारण इसका एवरेज जो आता है वो 0 आता है और एवरेज 0 आने के कारण यहाँ पर कोई भी कंडक्टर में करंट पास नहीं होती है until you cannot use any source at ends of it। यानी कि जब तक इस कंडक्टर को आप किसी सोर्स से कनेक्ट नहीं करते हैं, सोर्स से नहीं जोड़ते हैं, तब तक इसमें करंट पास नहीं होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स मोशन में तो है बट इनकी जो मोशन है वो रैंडम है। इनका एवरेज वेलोसिटी 0 आता है और जिस वेलोसिटी से इस समय मोशन कर रहे हैं इंडिविजुअल जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है उसको हम कहते हैं बेटा थर्मल वेलोसिटी। और थर्मल वेलोसिटी की जो एक तरीके से वैल्यू होती है वो 10⁶ मीटर पर सेकंड ऑर्डर की होती है, लेकिन उसका एवरेज क्या आता है 0 आता है, इसलिए कोई करंट पास नहीं होती। बट यहाँ पर अब आगे बात आती है, ये बात हमने इससे पहले बताई थी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी U1, U2, U3, UN रेस्पेक्टिवली है तो इन सब का जो एवरेज आता है बेटे, ये एवरेज ऑलवेज क्या आता है 0 आता है। ये हम एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटी ले सकते हैं, यानी एक तरीके से इनिशियल वेलोसिटी जो इनकी है। अब हम यहाँ बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, इसी से रिलेटेड बात है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो ये जो कंडक्टर आपके पास है, इस कंडक्टर पर अगर आपने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया किसी सोर्स से कनेक्ट करके, ये सोर्स से कनेक्ट करके, और आपने मान लीजिए कि इस पर ये पॉजिटिव कर दिया, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल, तो जो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रैंडमली मोशन कर रहे थे पहले, इस तरीके से ये जो रैंडमली मोशन कर रहे थे, ये सारे इलेक्ट्रॉन अब यहाँ रेगुलर मोशन करने लग जाएंगे और सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है ये इस कंडक्टर के पॉजिटिव एंड्स की तरफ मूव करने लगेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रेगुलर मोशन में मोशन करने लगेंगे तो इनके बीच में कोलिजन भी होगी। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा और उसको यहाँ आना है, क्योंकि उसका डेस्टिनेशन पॉजिटिव एंड है, तो डेस्टिनेशन उसका पॉजिटिव एंड है और वो यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो बीच में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करेगा। कोलिजन में वापस फिर वो एक्सेलरेट होगा क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन के कारण वापस वेलोसिटी गेन करेगा, फिर वेलोसिटी आगे इंक्रीज होगी और जैसे जैसे फिर आगे बढ़ेगा, सपोज करो फिर वापस वो कोलिजन कर जाता है, लेकिन एट लास्ट वो इस तरीके से एक्सेलरेट होकर वन एंड से अनदर एंड तक, यानी कि एक डेफिनिट मोशन में आ जाएगा। और जब वो डेफिनिट मोशन में इस तरीके से होगा तो करंट फ्लो होने लगेगी कंडक्टर के अंदर
और करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो करंट जो कंडक्टर के अंदर फ्लो होगी वो इस तरीके से इसमें फ्लो होने लगेगी या इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। अब बात ये आती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स टू सक्सेसिव मोशन के अंदर, टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, जैसे एक कोलिजन हुई और दूसरी कोलिजन हुई, तो दो कोलिजन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में चलता है। कोलिजन के बाद फिर वो अपना पाथ चेंज कर लेगा, फिर वापस दो कोलिजन के बीच में, टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में फिर स्ट्रेट लाइन में चलेगा। इन दोनों के बीच में जो टाइम इंटरवल लेगा उस टाइम इंटरवल में वो वेलोसिटी गेन करेगा। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर ड्यू टू एक्सेलरेशन डेफिनिट रेगुलर मोशन में या डेफिनिट डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है उसका एवरेज क्या बोला जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैंने नोट्स में एक लाइन लिख कर दे रखी है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ऑन इलेक्ट्रॉन्स a correction produce in random motion of electrons and due to electric field free electrons get velocity in a definite direction। जो पहले रैंडम मोशन में थे वो डेफिनिट डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन कर लेते हैं। द एवरेज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आपके पास मैंने यहाँ पर समझाया है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है ये ऑर्डर में होती है बेटा 10⁻³ मीटर पर सेकंड, यानी मिलीमीटर पर सेकंड की ऑर्डर की होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मिलीमीटर पर सेकंड ऑर्डर में। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर आपने देखो, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इस कंडक्टर पर वेक्टर ई, तो जो फोर्स होगा एट ईच इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी, आपको मालूम है फोर्स इज इक्वल टू होता है QE, F इक्वल टू QE, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। लेकिन Q की जगह यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया जाएगा तो दैट इज -E वेक्टर E। ये फोर्स ईच इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई हो गया। कब? जब आपने कंडक्टर को किसी सोर्स से कनेक्ट किया, क्योंकि वो सोर्स इस कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव वर्क करता है ड्यू टू अट्रैक्शन। और ये माइनस साइन भी हमें यही बता रहा है, ये जो नेगेटिव साइन है ये बता रहा है कि जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स वो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। ओके, अब इस फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूसिंग इन ईच इलेक्ट्रॉन दैट इज वेक्टर Fe अपॉन me। आप जानते हैं A इक्वल टू F अपॉन M, तो ये बेटा इससे -EE अपॉन ME। ये एक्सेलरेशन ईच इलेक्ट्रॉन में प्रोड्यूस होगा और जब ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा। अब सपोज करो कि अगर टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में, अब यहां बात लेते हैं कि इफ थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर U1, U2 dash 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 UN and time interval between two successive collision, टू सक्सेसिव कोलिजन का मतलब एक के बाद एक, टू सक्सेसिव कोलिजन इज T1 T2 डैश 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 Tn रेस्पेक्टिवली।
देन वेक्टर v1 इक्वल टू वेक्टर u1 प्लस वेक्टर a t1। ये मैंने जो इक्वेशन ली है ये ली है मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आप जानते हैं न्यूटन ने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दी थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो मैंने यहाँ फर्स्ट मोशन यूज की है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पर v1 u1 और t1। v2 इक्वल टू u2 प्लस a t2 एंड डैश 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 vn इक्वल टू un प्लस a tn। ये वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स गेट करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स और ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हमने डेफिनेशन दी कि इन सब वेलोसिटी का जो एवरेज होता है वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो यहां से पहले आप ये देख लीजिए, आपने इस कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से पॉजिटिव से नेगेटिव यानी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा F इक्वल टू क्यू ई माइनस ई ई, जो अपोजिट डायरेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके कारण एक्सेलरेशन गेट हुआ। एक एक इलेक्ट्रॉन में, ईच इलेक्ट्रॉन में ये एक्सेलरेशन आ गया माइनस ई ई अपॉन एम ई। और जो थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की जो थी वेक्टर u1 वेक्टर u2 वेक्टर un, इनमें करेक्शन होगा और करेक्शन होकर वो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में v1 v2 vn v3 v4 इस तरीके से वेलोसिटी गेन करेंगे और इन वेलोसिटीज की वैल्यू इक्वेशन ऑफ मोशन के बेस पर हमारे पास ये आ गई u1 प्लस ए t1 u2 प्लस ए t2 un प्लस ए tn। और जैसा कि हमने अभी डिफाइन किया था कि इन सब वेलोसिटीज का जो एवरेज होता है वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर इसके बाद हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जब कैलकुलेशन करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कैलकुलेशन आ जाएगी बेटा। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर vd इक्वल टू वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 प्लस वेक्टर v3 प्लस डैश 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 प्लस वेक्टर vn अपॉन n implies that वेक्टर vd इक्वल टू वेक्टर u1 प्लस वेक्टर a t1 प्लस वेक्टर u2 प्लस वेक्टर a t2 प्लस वेक्टर u3 प्लस वेक्टर a t3 एंड इस तरीके से वेक्टर un प्लस वेक्टर a tn अपॉन n। ओके, अब यहां पर हम वेक्टर vd इक्वल टू वेक्टर u1 प्लस वेक्टर u2 प्लस वेक्टर u3 डैश 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 वेक्टर un अपॉन n प्लस वेक्टर a कॉमन आ रहा है और t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn अपॉन n। ये आपके पास यहाँ पर हो गया। ये आपके पास थर्मल वेलोसिटी का एवरेज है जो आपको मैंने आज स्टार्टिंग में भी बता दिया और कल भी समझाया था। ये हमारे पास 0 आएगा वेक्टर a एज वेल एज, और यहाँ पर हम टो बार एक वर्ड यूज करते हैं, टो बार। ये जो टो बार है
ये पहले एक बार मैं यहाँ पर ये कंप्लीट कर दूं। ए टो बार वेयर टो बार इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं बेटा इसको। और ये है एवरेज ऑफ टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ये टो बार होता है एवरेज ऑफ टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, और इसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। माइंड में ये बात आपके रहे, हमेशा ध्यान रख लो। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ कोलिजन्स या प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज होगी, और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन्स या नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज होगी तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। यानी टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है, और रिलैक्सेशन टाइम को हम डिफाइन कर सकते हैं द एवरेज ऑफ टाइम इंटरवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ये आपके पास है। अब यहाँ पर जब हम वेक्टर ए की वैल्यू पुट करेंगे जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी बेटा। जब वेक्टर ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे आप, जो माइनस ई अपॉन एम ई था, तो आपके पास यहाँ पर आ जाता है इम्प्लाइज दैट वेक्टर वी डी इक्वल टू माइनस ई वेक्टर ई अपॉन एम ई टो बार। ये आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्मेशन में। और ये जो नेगेटिव साइन है ये इस बात को डिफाइन कर रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। ये नेगेटिव साइन से पता लग रहा है। इन मैग्नीट्यूड, अगर आप इसे मैग्नीट्यूड में बात करें, यहाँ पर ये आ जाएगा मोड ऑफ वेक्टर वी डी इक्वल टू ई अपॉन एम ई टो बार। ये इन मैग्नीट्यूड हो जाता है। मोड ऑफ वी डी इज इक्वल टू ई अपॉन एम ई टो बार। यानी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी, और अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो ऑन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी increases and on increasing temperature drift velocity decreases। on increasing temperature drift velocity डिक्रीजेज। ये आपके पास आता है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमने आपको बताया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टेम्परेचर पर। इसके बाद यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम को हम डिफाइन कर सकते हैं, तो वो बता ही दिया नोट्स में आपको, मैंने इसमें ये नोट कर रखा है। द एवरेज ऑफ टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। इट इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीजेज, सो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज। ठीक है। इसके बाद आपके पास एक यहाँ पर टॉपिक आता है मोबिलिटी।
मोबिलिटी इसी से रिलेटेड है, यहीं से ये बात हम करते हैं, तो मोबिलिटी का टॉपिक यहीं से अपन लेकर चलते हैं। टॉपिक है बेटा मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जस्ट हमने भी आपको बताया ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। जब यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हम एक यहाँ पर कांस्टेंट यूज करेंगे, और वो कांस्टेंट हमने म्यू यूज किया है। इस म्यू को ही हम क्या कहते हैं, वेयर म्यू इज मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके पास होती है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी यहां पर आ जाएगी म्यू इक्वल टू VD अपॉन E। यानी यहां से डेफिनेशन दे सकते हैं आप मोबिलिटी की, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कंडक्टर, the ratio of drift velocity of electrons and applying electric field on conductor is called mobility. Okay, ratio of drift velocity of electrons in conductor and applying electric field is called mobility. Or since VD is equal to EE upon ME tau bar, so mu equal to E अपॉन ME टो बार, क्योंकि E से E कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से ये बात क्लियर हो रही है कि मोबिलिटी ओनली रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड कर रही है एक तरीके से। इट मीन्स एक बात क्लियर हो जाती है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अभी अभी हमने बताया टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, यानी कि मोबिलिटी भी डिक्रीज होगी। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज इन द कंडक्टर। ये बात आपके पास यहाँ पर आती है। इसका एक तरीके से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, इसका यूनिट भी पूछा है। तो इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट ऑफ म्यू, ये डिपेंडेंसी आ गई। डिपेंडेंसी ओनली टेम्परेचर पर है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मोबिलिटी डिक्रीज होगी। और इसकी जो यूनिट होगी ये मीटर पर सेकेंड अपॉन न्यूटन अपॉन कूलाम, मीन्स मीटर इंटू कूलाम अपॉन न्यूटन इंटू सेकेंड। उसके अलावा और ये भी होती है मीटर अपॉन सेकेंड अपॉन वोल्ट अपॉन मीटर। तो ये हो जाएगी बेटा मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट वोल्ट अपॉन मीटर भी होती है, तो मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मान लीजिए ये भी पूछा जाए तो डायमेंशनल फॉर्मूला आप बना सकते हो। यहाँ से बना लीजिए L1 इंटू A1 T1 अपॉन M1, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला। यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यू, तो ये यहाँ से बना रहे हैं L1, फिर कूलाम के लिए A1 T1, फिर यहाँ पर फोर्स के लिए M1 L1 T-2 और टाइम के लिए T1। तो ये आपके पास हो जाएगा M-1 L0 और T2, क्योंकि ये T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, A1।
ये आपके पास आता है बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इस तरीके से आपको ये मोबिलिटी के बारे में भी जानकारी रहनी चाहिए, और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मोबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये आपको मैंने समझा ही दिया। और इस तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट डेफिनेशन, ये सारी बात आपको इसमें कंफर्म रहनी चाहिए। एक क्वेश्चन इसमें से पुटअप होने की पूरी संभावना रहती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स।